CUET आज के टाइम पर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर इंसान को हम्बल कर देता है। इससे पहले तुम ये सोचो कि हम तेरी बात क्यों सुने, क्योंकि मैंने भी आज से 3 साल पहले CUET दिया था एंड मैं खुद हम्बल हो गया था। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे 3 साल बचवा सकता हूँ। जो मुझे रियलाइजेशन, जो लेसन मुझे आज मिले, वो तुम्हें मिल जाएंगे इसी टाइम पर। बिकॉज आफ्टर तुम्हारा जो एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि मैंने रील डाली थी कि कैसे मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, जो कि था SRCC नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे लोगों ने बहुत DMs करे कि भैया हमारा CUET हुआ, हमारे मार्क्स नहीं आए। बहुतों ने तो ये भी कहा कि हम ड्रॉपर थे, मतलब उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर से CUET दिया, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आए। एंड गेस व्हाट, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ अपनी लाइफ में। मेरे को भी CUET में कोई कॉलेज नहीं मिला। एंड मे बी, जस्ट मे बी, तुम तो शायद से प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे, पर मैं प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं जा पाया। मैंने कभी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं करी। एंड फिर दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों से झूठ बोलने के लिए, मैंने ऐसा कोर्स परस्यू करा जिसके लिए मैं शायद से बना नहीं, जिसके लिए हमें सोसाइटी फोर्स करती है। एंड मेरे को बहुत रिग्रेट है, क्योंकि आज के टाइम पर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे हर रोज़ अंदर से ना खुशी देता है मेरे दिल में। आई रियली फील हैप्पी डूइंग दिस थिंग एंड आई कैन मे बी हेल्प यू डू दैट एज वेल। तो लेट मी टेक यू अ बिट बैक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैंने 3rd क्लास रिपीट करी है। मैं एक छोटे स्कूल में था, देन फिर मैं एक बड़े स्कूल में गया, तो वहाँ पे मेरे को 3rd दोबारा फिर से करनी पड़ी। तो मैं ऑलरेडी 1 साल पीछे चल रहा था अपने उन दोस्तों से जो उनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनके साथ मैंने 1st, 2nd, 3rd, नर्सरी, KG ये सारी क्लास करी है। वो लोग मेरे से 1 साल ऊपर चल रहे थे। उसके बाद चलो स्कूल ख़त्म हुआ, CUET पर आता डायरेक्टली, मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैं 3 साल का रिलेशनशिप था मेरा, एंड वो टूट गया था। एंड देन मेरा बोर्ड का एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, CUET मैंने ख़राब कर लिया। मैं ब्लेम ब्रेकअप पे नहीं डालता, मैं ब्लेम खुद पे देता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो जो मेरे सपने थे SRCC के, जो कि मेरे आंखों के सामने ऐसे लोगों ने पूरे करे थे जो कि थोड़े कम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे, जो कि ऐसे बैकग्राउंड में थे जो कि तो लगा कि तो ये नहीं कर पाएगा, गरीब लोग हैं, छोटी जगहों से आते हैं, छोटे स्कूलों के बच्चे हैं, ये कहाँ कर लेंगे SRCC क्रैक। बट उन्होंने कर लिया था। सबसे बड़ी लात मेरे को तब पड़ी कि उन्होंने कर लिया पर मैं नहीं कर पाया। एंड उसके बाद दूसरी लात तब पड़ी जब मेरे पेरेंट्स ने हाथ छोड़ दिया, कि हाथ छोड़ दिया इन सेंस की उन्होंने बोल दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तेरे को, अब तू, हम वी विल नॉट सेंड यू टू कॉलेज, डू व्हाट यू वांट टू डू। तो उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग दिस थिंग जो मैं आज कर रहा हूँ, मैंने CA करने के लिए उठा लिया कि मैं CA करूँगा बैठ के। मैंने ओपन से एडमिशन ले लिया एंड आई वाज थिंकिंग ये CA कर लूँगा मैं। मैंने CA का भी अटैम्प्ट दिया उसी साल के एंड में, 2023 के एंड में, एंड मैं उसमें भी फेल हो गया। एंड फिर मैंने दोबारा दिया, मैं फिर फेल हो गया। फिर मैंने बहुत टाइम तक और मोटिवेशन बनाई कि दूंगा। बीच में मैंने YouTube भी करा, बहुत गेम्स खेली, बहुत फन भी करा। फिर मैं दोबारा, मेरे को था कि दूंगा, प्रिपरेशन करी, बट पेपर से एक टाइम पहले नहीं दे पाया। तो मैंने लाइन टू लाइन टू लाइन टू लाइन फेलियर देखा है अंटिल वेरी रिसेंटली। इस साल मैं फाइनली ग्रेजुएट हूँ, आई हैव माई BCom डिग्री नाउ। इस सेमेस्टर एग्जाम मेरे खत्म हो चुके हैं एंड अभी पिछले 3-4 महीने से आई एम डूइंग सोशल मीडिया एंड मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। एंड एक चीज़ है ग्रोथ के बारे में कि कंपाउंड होती है। अब तुम्हें सीख क्या मिली है पूरी बात सुन करके, कमेंट बताना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सीख मिलनी क्या चाहिए थी। तुम्हें सीख ये मिलनी चाहिए थी कि भाई अगर तुम्हें लाइफ में फेलियर मिल जाए एकेडमिकली, तो इंस्टेड ऑफ कोपिंग, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि भाई नहीं हम अगर कोशिश करेंगे तो कर लेंगे, बेटर कॉलेज ले लेंगे, प्लीज़ इस बात को समझो, एक्सेप्ट करो कि पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है एंड मूव ऑन कर जाओ। कुछ नहीं रखा, तुम दीवार में हाथ मार रहे हो मेरी तरह, जैसे मैं दीवार में हाथ मारा था। CUET दिया, नहीं हुआ, फिर हाथ मार रहा हूँ। बोर्ड्स में भी नहीं हुआ, फिर हाथ मार रहा हूँ। CA दिया, वो भी नहीं हुआ, फिर से हाथ मार रहा हूँ, वहाँ पर भी नहीं रुका। जब मेरे को ऑलरेडी फेलियर दिख गया बोर्ड्स में, CUET में, CA में एक बारी, तो मैं क्यों बार बार ट्राई कर रहा था वहाँ पे। शुड आई हैव नॉट पिक्ड अप अ स्किल एंड स्टार्टेड अर्निंग, ताकि या तो मैं प्रमोशन ही ले लूँ या फिर मैं कुछ बेटर कर लूँ। आई शुड हैव, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल लॉजिकल थिंग। बट हम लॉजिक से नहीं सोच पाते हैं, बिकॉज हमारा दिल नहीं मानता है कि हम पढ़ाई में वीक है। हमारा दिल नहीं मानता है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस। उस ईगो को बचाने के चक्कर में तुम अपना कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। नहीं नहीं मम्मी पापा, अभी भी आप प्लीज़ मेरे से अपनी उम्मीदें मत हटाओ, मैं कर सकता हूँ, इफ़ आई ट्राई मैं कर सकती हूँ। दैट इज़ व्हाट सो मेनी पीपल आर डूइंग एट दिस पॉइंट। लाइक आई एम गेटिंग सो मेनी DMs। मेरा ड्रॉप ईयर था, मैं 1 साल और ड्रॉप लूँगा, या फिर मैंने 1 साल और ड्रॉप ले लिया, मेरे 700 नंबर है, मेरे 600 नंबर है, मेरे 500 नंबर है। क्यों? अगर आ गए तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रेप में कहीं कमी है। मे बी यू आर समवेयर लैकिंग एंड यू शुड डू समथिंग एल्स। लुक, अब मैं तुम्हें ऑल्टरनेटिव देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम इस वीडियो से ऐसे जाओ कि ठीक है अगर कुछ पॉइंट ही नहीं है करने का तो फिर लाइफ में कुछ मत करो। नहीं करो, सोशल मीडिया तुम भी करो। मेरे को तो बस एक यही स्ट्रीम दिखती है, क्योंकि हम सब ने वो मीम्स देखी है कि इकोनॉमी आज के टाइम पर इतनी ख़राब है कि एक बार को तुम्हारे पास चांस है कुछ बड़ा करने का बाय डूइंग दिस एज कम्पेयर टू गेटिंग अ जॉब।
वी ऑल नो दैट थिंग। एंड ये चीज़ भाई बिल्ड करती है, तुम्हारी बात करने की स्किल डेवलप करेगी। तुम कल को सेल्स की जॉब कर सकते हो, कोई भी ऐसी जॉब जहाँ पर बात करना आना चाहिए, तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। तुम हर एक इंटरव्यू क्रैक कर लोगे बड़े आराम से। उसके ऊपर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो फॉर मोनेटाइजेशन पर्पसेस। अगर तुम आज से पोस्ट करना स्टार्ट करोगे इंस्टाग्राम पे, तुम्हारी रीच नहीं बढ़ने वाली। दैट इज जस्ट हाउ द गेम वर्क्स। अगर तुम लगातार पोस्ट करते रहोगे, तुम्हारी एवरेज रीच धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले तुम्हें 100 लोग देखेंगे, फिर 200, फिर 2000, फिर 3000। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग एंड हेंस। एंड चलो सब भी छोड़ो, इस टाइम पर यू डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला अगर तुम दिन के 5 मिनट देकर के एक वीडियो भी डाल लोगे तो। इट ऑल कंपाउंड्स। ट्रस्ट मी, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पहले स्टार्ट नहीं करा। अगर स्टार्ट करा तो मैंने डिलीट क्यों करा। हर चीज़ मेरे लिए अच्छी होती है, मेरा यूट्यूब भी ग्रो हो रहा था, तो मेरे को डिलीट कभी करना नहीं चाहिए था। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। तुम प्लीज़ सेम मत करना। पिकअप द कैमरा, आज से ही बात करना स्टार्ट कर दो। एंड एज फॉर पेपर देना है अगला नहीं देना, मैं तो बोलूँगा अगर अब तक नहीं कर पाए हो, जो अच्छा होता है पढ़ाई में, शुरू से साइंस होते हैं, वो शुरू से बैठ के पढ़ पाता है। अगर तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, किसी के मैथ्स में, किसी के इको में, किसी के इंग्लिश में, वो कुछ नहीं बताता है। उससे तुम्हें कभी कुछ पता लग ही नहीं पाएगा। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि यार मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई तू इंडिया में पैदा हुआ है या फिर पैदा हुई है, एंड हेंस तू कुछ नहीं कर सकता उस इन्फॉर्मेशन का। एक सब्जेक्ट में अच्छा होना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम प्रोफेशनल एकेडमिक करियर परस्यू करोगे, वो तुम्हारे काम तब आएगा अगर तुम बैठ करके उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके बारे में इंटरेस्ट है, एंड मे बी तुम इसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तुम कुछ अलग से ही प्लेटफॉर्म डिस्कवर कर लो, तुम्हारे कनेक्शन बन जाए, लिंक बन जाए, एंड तुम्हें एक बेटर जॉब मिल जाए। आई फील दैट्स हाउ इट वर्क्स, बिकॉज इट वुड वर्क आउट फॉर मी। एंड तुम खुद प्रूफ देख लोगे, मैं क्या ही बोलूँ। बट हाँ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर। इस बात को एक्सेप्ट करो। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मैं, अगर तुम्हें लगेगा कि तू भी तो पढ़ रहा होता है, मैं बस एक लास्ट ट्राई और देना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर, क्योंकि देखो इसके बाद फैक्ट बात यही है कि मैंने घर, परिवार, गृहस्थी, जॉब वॉब इसमें जाना है, ठीक है। तो इसीलिए एक लास्ट चांस टू प्रूव टू माई सेल्फ कि क्या मैं अकेडमिक्स के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। इस कैट के एग्ज़ाम के बाद मेरे पास एक डेफिनेटिव आंसर होगा कि क्या मैं पढ़ाई के लिए कभी था। जो मेरे माइंड में ये सेल्फ डिल्यूजनल इमेज है कि इफ़ आई स्टडीड आई एम द बेस्ट, वॉज आई रियली द बेस्ट। मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ। मैं बस अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा हूँ। एंड तुम, फिर वही वाली बात है ना, आई कम फ्रॉम प्रिविलेज ब्रो, आई कम फ्रॉम प्रिविलेज, एंड हेंस आई कैन डू इट। बट इफ़ यू आर नॉट समवन जिसके पास प्रिविलेज है, जिसकी फैमिली प्रिविलेज है, बैकग्राउंड अच्छा है, देन तुम्हें कुछ फिगर आउट अभी तुरंत करना पड़ेगा। मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं है ये अभी। आई कैन टेक 1 साल का रिस्क, you can't, and hence take the L proudly and go find something। हमारी गलती ये है कि हम हर किसी के साथ compete करने में लगे हुए हैं। तुम्हें obviously extra try hard करना पड़ेगा, which is not realistically possible। बट अगर तुम अपने खुद के साथ compete करने की ट्राई करो, if you try to become your best self, nobody can compete with you in being you, right? Makes so much sense। And hence once you choose some passion driven thing, you will outcompete everyone, you would perform the best। Take the L man, like what can I do। तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे, तुम्हें किसी बात में बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, कमेंट डाउन, आई कैन हेल्प यू बिकॉज आई वॉज देयर वंस। लाइक इससे खराब तो क्या ही होगा कि बंदी भी छोड़ गई, कॉलेज भी नहीं मिला, सीए भी नहीं निकला।